नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोग यकीनन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का, और उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों आप हमारी वीडियो का। सर, वीडियो में ज़रूर बताइएगा कब रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, और ऐसा क्या कारण है दोस्तों ये जो भर्ती डिले हो रही है। तमाम जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, सरकारी स्कूलों में नियत मानदेय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। ये बड़ा झटका है। इससे ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि वर्तमान में जो आपने प्रयाग पोर्टल पे फॉर्म भरे थे उनका दोस्तों रिजल्ट नहीं आने वाला। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो दोस्तों, पहले इन पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसे निरस्त कर दिया गया, देखिए साफ साफ लिखा गया है जिसे निरस्त कर दिया गया। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, अखबार की लैंग्वेज है। अब स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से नियत मानदेय पर भर्ती होगी। इससे स्कूल के लिए भूमि दान देने वाले परिवारों के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले तो आपने ये खबर देख ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो आपने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे थे दोस्तों, वो अब निरस्त हो चुके हैं। दोबारा से भर्ती आएगी। 7 अगस्त को दोस्तों कैबिनेट की लगभग बैठक हुई थी, उसमें भी दोस्तों कहीं भी ये मामला नहीं आया। फिर दोबारा से दोस्तों एक कैबिनेट की बैठक होनी है। अब देखना होगा कि क्या उसमें ये मामला आएगा या नहीं आएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस रेंडमाइज होकर आ जाएंगे बहुत बड़ी संख्या उसमें समय एक लगता है, अधिकारी हैं शिक्षा और विभाग चूंकि ये के। बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव भी होता है, इसमें कोई भी जो भी एप्लीकेशन आई हुई है उसमें विचार होना चाहिए। तो इसलिए रेंडमाइज प्रथा उसमें है, सिस्टम एक है, वो पूरी प्रोसेस इसमें चल रही है। और जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये जो प्रक्रिया है जो उसका पालन तब किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें, तो स्थानीय व्यक्ति भी उसको होना चाहिए। दूसरी बात, जो जो SC ST जो आरक्षण मिलना है वो भी इसमें सब कुछ है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इश्यूज हैं। तो उसकी प्रोसेस चल रही है। हमने कमेटी बनाई हुई है, तो कमेटी अपना काम कर रही है। टाइम लगता है थोड़ा सा। क्या इसमें इंटरव्यू का भी शेड्यूल है? कोई इंटरव्यू नहीं, किस बार इंटरव्यू? सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा? मैं जो जियो में लिखा हुआ आप उसको जियो का अध्ययन कर लीजिए। अब आप कहेंगे तो सर जो आपने वीडियो बनाई है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य दोस्तों साफ है कि लोगों ने इतनी मेहनत से फॉर्म भरे, पैसे खर्च किए, किसी ने अपना जाति प्रमाण पत्र अपडेट किया, तो किसी ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपडेट किया, तो कोई CSC सेंटर पे ग्रुप डी का फॉर्म भराने गया, तो कोई दोस्तों 8वीं क्लास की मार्कशीट निकलवाने के लिए पैसे खर्च करा, कोई बाहर से दोस्तों अन्य ज़िले से अपने ज़िले में आया और 8वीं क्लास की मार्कशीट खोजने लगा। मतलब कितनी मेहनत आप लोगों ने की होगी ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब मेरी टीम के पास ये ग्रुप डी के फॉर्म आए थे, आप यकीन करें एक एक दिन में 10-10, 20-20 लोग फॉर्म भर रहे थे। अब ये जो आवेदन की स्थिति है, इसका मतलब ये साफ है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, चाहे माध्यमिक हों चाहे राज्य की विद्यालय हों, वहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ जो आवेदन की स्थिति हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ना के बराबर है। यानी कि स्कूलों में घंटी बजाने तक, पानी पिलाने तक कोई भी यहाँ पर कर्मचारी नहीं है या बहुत कम कर्मचारी है। तो ऐसे में ये बात तो क्लियर है भाई, भर्ती तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से भर्ती होनी चाहिए। पर ये फिर सवाल घूम फिर के दोस्तों वही आता है कि आखिर होगी कब। दोस्तों बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं राम खंडवाल जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपने एक पोस्ट डाली थी कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर सरकार नज़र रखे। जिस कंपनी को भर्ती की जिम्मेदारी दी है वो पाक साहब नहीं है। खबरें आ रही है, हमारी नज़र है, कहीं ऐसा ना हो इसका हम भी खुलासा हम करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि कृपया कर आप इस मुद्दे पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है। इसके अलावा एक और मैं साथ के साथ खबर दिखा दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रमाणित किया जाता है श्री मुकेश लाल। यहाँ पर इनको विद्यालय में चौकीदार सफाई का कार्य करता है। इसका व्यवहार और कार्य अति सराहनीय है। 2015 का लेटर है, प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा रखा है और इनको नौकरी पे रखा गया। कुछ अन्य नाम भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उनका कहना है कि हम लोग काफ़ी समय से स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के 10 से 12 साल हो गए हैं या 5 से अधिक साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी समय हो गए हैं। तो क्यों ना हम ही को ही रखा जाए। उनका ऐसा विचार है कि ना ही आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाए, ना ही प्रधानाचार्य के द्वारा नियुक्ति की जाए। इन्होंने अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बात रखी है। ये नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, खूब सारी बड़ी लिस्ट है, अलग अलग रुद्रप्रयाग जिले की है, अन्य जिलों की भी है। उनका साफ कहना है
कि हम बहुत ही कम मानदेय पर, बहुत ही कम सैलरी पर कार्य कर रहे हैं, हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और हम लोगों को ही प्राथमिकता स्तर पर रखा जाए। अब दोस्तों क्या होना है इस भर्ती में क्या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इस भर्ती पर, लेकिन फिर मैं फिर वही बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब ये आउटसोर्स के आधार पर भर्ती निकली थी तब भी मानक स्पष्ट नहीं थे कि किन आधार पर ये नियुक्ति की जाएगी। और आज दोस्तों जो बात चल रही है कि ये भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हो रही थी, लेकिन अब ये भर्ती दोस्तों प्रधानाचार्य के माध्यम से होगी। लेकिन अब भी मानक दोस्तों तय नहीं किए गए हैं। अब घूम फिर के सवाल फिर वही, मानक नहीं है तो फिर भर्ती किस आधार पर होगी? पूरा मामला क्या है आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें दो चीज़ें तो हमें क्लियर नज़र आती है कि जो स्थानीय व्यक्ति है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और जिन्होंने स्कूल के लिए भूमि दान दी है उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। पर दोस्तों ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं और एक स्कूल के लिए कई लोगों ने मिलकर भूमि दान भी दी है, तो उनमें से किन लोगों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा? पहला सवाल। दूसरा दोस्तों सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने भूमि दान दी भी है तो ये वो प्रमाणित कैसे करेंगे कि उन लोगों ने वो भूमि दान दी है? क्या कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? तीसरा सवाल ये भी है दोस्तों, अगर भूमि दान वालों के लिए ही ये प्राथमिकता है तो उनको फिर विचारों को ग्रुप डी के पदों पर ही क्यों, कि किसी अच्छे पद पर क्यों तैनाती नहीं दी जाएगी? क्योंकि चतुर्थ श्रेणी पद का मानदेय दोस्तों बहुत कम है, 15,000 रुपये, जबकि यूपी में दोस्तों स्कूलों में ही, स्कूलों की बात कर रहा हूँ, चतुर्थ श्रेणी का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। तो ये हमारे उत्तराखंड में कब होगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं दोस्तों, लेकिन ये फिलहाल ये जरूर मान के चलें ये धोखा है कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ। मार्च में भर्ती आई थी, मार्च के बाद दोस्तों अगस्त भी अंतिम उसमें चरण में है और अभी तक इस भर्ती का रिजल्ट नहीं आया। दोबारा से फिर घूम फिर कर यही है कि अब दोबारा से दोस्तों ये भर्ती होगी। अब आपको मैंने सभी सवालों के जवाब दे दीजिए, आप जेन्युइन कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल और उसके जवाब दे सकूँ। खूब सारे कमेंट कीजिएगा, जो दिल में भड़ास हो जरूर निकालिएगा, जो भी सारे सवाल हों जरूर रखिएगा, ताकि दोस्तों आपके सवाल हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकें। बहुत ही जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, सभ्य भाषा का प्रयोग कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।